सर ये एज अर्निंग है टुडे की इतनी है 29,000 पेज है, लेकिन सीपीसी एंड आरपीएम बहुत डाउन रहता है सर, दिक्कत हो 128 जितने यूजर रियल टाइम है। वैसे मॉर्निंग मतलब अभी के टाइम 5 बजे के बाद मेरे रियल टाइम है ना 150 के अंदर ही आ जाते हैं, उसके बाद मतलब मॉर्निंग के टाइम 150 प्लस ही रहते हैं। ये लास्ट 7 डेज में 1,93,000 क्लिक्स है एंड हम्म 2.67 मिलियन इम्प्रेशन है एंड मतलब आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और आज हमारे साथ है रंजीत जी। और इन्होंने अभी ना कोई रिसेंट में ये एक ब्लॉग बनाया था, इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक ये है जो है डिस्कवर से लेकर के आ रहा है। तो इनसे हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यार क्वेरीज वगैरह रहती है कि डिस्कवर में किस तरीके से ट्रैफिक लेकर के आए। तो रंजीत जी जो है वो आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे, और जिससे जो है वो डिस्कवर में अच्छा खासा ट्रैफिक ला रहे हो। और कि आपने मुझे आपके मतलब वीडियो पे आने का मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ब्लॉगिंग शुरू कब करी थी वैसे? सर ब्लॉगिंग एक्चुअली मैंने 2019 के मतलब मार्च में शुरू करी थी, और मार्च 2019 में शुरू करी थी। तो पापा को मैंने कहा था कि पापा मेरे लिए वाईफाई वगैरह डलवा दो। हम्म पापा ने बोला ठीक है। पापा ने मेरे से पूछा भी नहीं क्यों डलवाना है, क्या करना है। मैंने बोला कि पापा मेरे को बस ऐसे ही डलवाना है। पहले मैं यूट्यूब वगैरह बहुत देखता था, वीडियो बनाता था, वैसा था। हम्म यूट्यूब भी करा है लेकिन उतना कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि कंटिन्यू नहीं करा उस लायक का। अच्छा। फिर भाई मतलब डलवाया, तो फिर फर्स्ट ब्लॉग चालू करा तो वो तो हमेशा फेल ही जाता है। फिर सेकंड ब्लॉग मैंने चालू करा, उसमें मैंने विद इन हम्म 2 मंथ्स के अंदर अप्रूवल ले लिया था। उसको मैंने हम्म कंटिन्यू करा, तो पहले कुछ मतलब अदर मेथड से मैं एवरी मंथ के 200-300 डॉलर निकाल रहा था। अदर मेथड अच्छा से मतलब कुछ मतलब कि ऐसा होता है ना गुजरात में कि तू मुझे क्लिक दे मैं तुझे क्लिक देता हूँ, वैसा था। अच्छा अच्छा, उस लाइन मतलब में कुछ एडसेंस में क्लिक करवा करके। हाँ, तो एडसेंस में ऐसा क्लिक करते थे, तो वो सब काम मैंने करा। तो फिर मतलब तब अच्छा। ऐसा था कि चलो ये कर लिया तो ठीक है। अभी ऐसा है कि ये सब नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम है नहीं कि अभी ये सब ट्राई करें। तब देखो मैं वही सब सीखी ये तो सब चीजें जो होती है ना वो थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, हाँ, पैसा आ शॉर्ट गया, टर्म के बट वो लॉन्ग टर्म नहीं है, कोई ब्रांड लिए बिल्डिंग यस। नहीं है उस पर। तो तब ये सब लगा, तो मैंने सोचा कि चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर हम्म, कंटिन्यू की तो मुझे मजा नहीं आया, तो फिर लॉकडाउन जैसे ही लगा तो मैंने ब्लॉगिंग वगैरह छोड़ दी थी, और मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया था तब। किसी ने एनुअल क्लिक ज्यादा ही कर दिए थे इस चक्कर में। अच्छा। फिर मैंने तब ब्लॉगिंग हम्म, वगैरह छोड़ दी, और मैंने एज साइबर सिक्योरिटी का एज प्रोफेशन मान के तो साइबर सिक्योरिटी कंटिन्यू करी। ठीक है। मैं सोचा कि साइबर सिक्योरिटी को एज करियर लेके चलते हैं, तो अभी भी मैं स्टडी करता हूँ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। ब्लॉगिंग को एज पार्ट टाइम चल रही है कि चलो 3-4 घंटे दे दिए वैसा है, और पढ़ाई अपनी साइड में चली रही है वैसा है। अच्छा। और फिर जैसे ही वो खत्म हुआ तो फिर एडसेंस उड़ा। फिर मैंने सोचा कि अभी एक मतलब 1 ईयर पहले ही मैंने सोचा कि यार वापस से ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करते हैं। हम्म। 2021 के एंडिंग में दिसंबर समथिंग में तब अच्छा। से मैंने ब्लॉग्स चालू करे। मतलब एवरी मंथ मैं हर 2-3 अप्रूवल ले लेता था, हर 2-3 अप्रूवल ले लेता था। तो अप्रूवल लेने के बाद मैं उसको सेल कर देता था ऐसे 13,000 में, 15,000 में। चलो अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे हम्म। कि अप्रूवल की क्या आप सजेशन देना चाहोगे लोगों को, किस तरीके से यार एडसेंस अप्रूवल लिया जा सकता है अभी के टाइम पे? सर अभी के टाइम में मैं एज अप्रूवल के लिए बोलूँ, सबसे इजीएस्ट मतलब फास्टेस्ट मेथड है कि हम्म आर्टिकल्स मैक्सिमम एक सिंपल सा ऐसे जनरेट किसी थीम वाला एक ब्लॉग रहना चाहिए, बेसिक सा कि हम्म मतलब यूजर नेविगेट कर सके प्रॉपर, कि ये आइकन इधर है हम्म या फिर ये क्लिक्स में इधर कर सकता हूँ, वैसे किसी को कोई दिक्कत हम्म ना हो। एंड बाकी हम्म 25 आर्टिकल्स रहे बहुत है, 30 हम्म आर्टिकल्स। और ट्रैफिक ऐसे रहना चाहिए ब्लॉग पे। अभी फिलहाल ऐसा है कि ब्लॉग पे अगर 1-2 हज़ार का ट्रैफिक है तो अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे एक फ्रेंड है जिसका अभी ब्लॉग उसने चालू किया अब एक हम्म एक महीने पहले, लेकिन वो कुछ नहीं हम्म करा था हम्म ब्लॉग में। मैंने उसको बोला कि ब्लॉग में तू 15-20 आर्टिकल डालते, उसने 15-20 आर्टिकल डाले। और ऐसा देखा जाता है कि अप्रूवल विद इन 24 आवर्स के अंदर आता नहीं इतना इजीली, लेकिन उसके ब्लॉग पे हम्म पर डे का 50,000 ट्रैफिक को भेज रहा था, क्योंकि उसके पास हम्म, व्हाट्सएप ग्रुप्स थे इसलिए। तो अच्छा उसने आज शाम को जैसे अप्रूवल के लिए भेजा, तो कल मॉर्निंग में उसका अप्रूवल आ गया था अच्छा। वैसा। मतलब ये है कि अगर किसी ब्लॉक पर मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आ रहा होगा तो बहुत हाँ इजी रहता है, भले ही वो हाँ, व्हाट्सएप से बहुत ट्रैफिक आ रहा हो या टेलीग्राम से ट्रैफिक आ रहा हो, उस पर एडसेंस या अप्रूवल आराम से मिल जाता है। मैं अच्छा। अपने ब्लॉग पे एज ए टेलीग्राम बटन इसलिए ऐड नहीं करता हूँ क्योंकि गुजरात की ऑडियंस है, एंड किसी को इतना आइडिया है नहीं कि टेलीग्राम क्या है and कैसे यूज, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए मैंने ऐसे हम्म। पर्टिकुलर व्हाट्सएप ही चुना कि जिसको डेली बेसिस पे यूज किया जाता है, एंड ट्रैफिक उसमें बहुत ज्यादा है। तो व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप्स की लिमिट नहीं होती, कितने ही लोग जुड़ सकते हैं? नहीं ऐसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में 1,025 मेंबर की लिमिट है अभी। पहले 1 साल पहले 250 मेंबर की लिमिट थी कि 254 जितने मेंबर ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसा है कि आप 1,025 मेंबर को ऐड कर सकते हैं। उससे पहले 512 था, अभी 1,025 कर दिया है। तो ऐसे मैंने 30 जितने ग्रुप क्रिएट करके रख दिए, 25 जितने ग्रुप, कि अच्छा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई आर्टिकल डालता हूँ और मुझे इनिशियल ट्रैफिक चाहिए उस पर,
डिस्कवर पे रैंक हम्म। करने के लिए आपको इनिशियल ट्रैफिक चाहिए पोस्ट पे। यार बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप ब्लॉगिंग की जर्नी में आपने एंटर करा है तो अब भाई आपको जो है वो एक होस्टिंग की जरूरत तो पड़ती है। अगर आप अपना वेबसाइट वगैरह रन करना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो आप होस्टिंगर को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली होस्टिंग है। अगर हम यहाँ पर होस्टिंग के अंदर जाएं और यहाँ पर वेब होस्टिंग पे सेलेक्ट करें तो इसका आप देख सकते हो यहाँ पर 149 का प्लान है, जिसमें भाई आपको जो है वो 100 वेबसाइट आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, फ्री डोमेन भी मिलता है, और प्लस यार आपको जो है वो अनलिमिटेड फ्री SSL भी मिलता है। आप अपने यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप होस्टिंगर में जा सकते हो और आपको डिस्क्रिप्शन पे कस्टम कूपन कोड भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्लान वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 48 मंथ का प्लान सेलेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे हाईवे कूपन कोड के अंदर जाएंगे, फिर आपको जो है मेरी चैनल का नाम डालना है आस्क रोहित। आस्क रोहित डाल करके जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट जो है वो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस 10% के डिस्काउंट के साथ साथ मैं एडिशनल चीज़ आपको एक ये ऑफर कर रहा हूँ कि भाई आप जो भी आपकी इनवाइस हो पेमेंट करने के बाद वो आप मुझे मेल कर देना, फेसबुक में मैसेज कर देना, तो मैं अपनी तरफ से जो है वो आपको प्रीमियम सपोर्ट प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा और हम जो है वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हो वो मैं अपनी तरफ से यार कोशिश करूंगा कि भाई वो सॉल्व हो जाए। तो आप जो है वो होस्टिंगर को कंसीडर कर सकते हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पे क्लिक करके भाई आप जो है ये आस्क रोहित कस्टम कूपन कोड यार अप्लाई कर सकते हो। चलो यार वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे वाली चीज़ पे, ये जो है डिस्कवर वाला, क्योंकि आप बता रहे हो ना कि आपका कोई वेबसाइट है अभी 2-3 महीने पुराना, उस पर आप जो है डिस्कवर से काफ़ी अच्छा ट्रैफिक जो है वो लेकर के आ रहे हो, हम्म। ठीक है? ठीक बोल रहा हूँ मैं? या तो वेबसाइट कितना पुराना है आप बता रहे थे, कितना पुराना वेबसाइट है वो जिस पे डिस्कवर से सर ट्रैफिक आ रहा है? वो वेबसाइट ऐसा था कि ऑनलाइन सलाह डॉट इन वेबसाइट है, एंड उसको मैंने अच्छा, मार्च 2021 में चालू करा था। क्या नहीं, आप वेबसाइट दिखाना चाहोगे? क्या आपने जैसे नाम बता या दिया, वेबसाइट दिखाना चाहोगे? हम डाल करके दिखा सकते हैं हाँ, कोई वेबसाइट? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। क्लियर है सर? हाँ तो आप अब ओके बताओ आप क्या वेबसाइट है? सर, ये ऑनलाइन सलाह वेबसाइट है। इसको मैंने मार्च मार्च में शुरू करा था, अभी रिसेंटली 2 मंथ्स पहले। हम्म। मार्च 11 तारीख को मैंने शुरू करा था, डोमेन वगैरह लिया था, एंड हम्म। इसको मैंने ऐसे कंटिन्यू रखा। डेली मैं आर्टिकल्स कंटिन्यू डालता गया, एंड तो छोड़ा नहीं मैंने आर्टिकल वर्क कैसे करना। तो डालते हो आप आर्टिकल कैसे डालते हो आप? खुद लिखते हो? आर्टिकल सर एक्चुअली मैं डिस्कॉर्ड में एनालिसिस करता रहता हूँ कि ब्लॉग के बारे में, हम्म। एनालिसिस करता रहता हूँ कि किस तरह के आर्टिकल्स वगैरह डालने चाहिए। तो वहीं से मेरे को आइडिया लगा कि कैसे आर्टिकल्स आने चाहिए, कि हाउ टू रिलेटेड हो हम्म। गए, या फिर पर्टिकुलर अपने किसी योजना के बारे में हमने जानकारी दे दी कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहे। अच्छा, तो आपने ये रीजनल लैंग्वेज ही क्यों चुनी कि मतलब कि मैं जो है वो गुजरात की लैंग्वेज में जो है अपना ब्लॉग बनाता हूँ? सर ये ब्लॉग ऑनलाइन सलाह में अगर आप चेक करोगे तो इसमें ओल्ड आर्टिकल्स हिंदी है करीबन। मेरे को आइडिया याद नहीं, लेकिन 30-40 जितने हिंदी आर्टिकल्स मैंने डाले थे। जब मैंने ब्लॉग हम्म। शुरू करा था तो मैंने हिंदी आर्टिकल से शुरू करा था इसको, एंड इसको हम्म। मैंने एज ए हिंदी आर्टिकल मैंने सोचा था कि जब मैंने ब्लॉग बनाया था तो मैंने ये टारगेट रखा था कि मैं इसको पर्टिकुलर डिस्कवर में ही रैंक कराऊंगा। मेरे को एडसेंस अच्छा। से कोई लेना देना नहीं था, कि मैं सोच रहा था मेरे को डिस्कवर से ही ट्रैफिक चाहिए, जितना हो सके उतना मैं हम्म। ट्रैफिक निकालूंगा, एंड उसको पर्टिकुलर एज ए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग करा के मैं ऑडियंस को कलेक्ट करूंगा अपनी तरफ। मेरा ऐसा कोई मुद्दा अच्छा। नहीं था कि मैं एडसेंस से वगैरह अर्निंग करूँ। तो मार्च अच्छा। में पूरा मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिखे, मैंने हिंदी कंटिन्यू करा। फिर हम्म। 5-6 अप्रैल को समथिंग मैंने गुजराती कंटेंट डालना चालू कर दिया। मैंने सोचा कि चलो एक आर्टिकल डाल के देखते हैं गुजराती वाला। तो मैंने ऐसे हम्म। डाला कि ट्रैक्टर योजना से रिलेटेड मैंने गुजराती में आर्टिकल डाला, एंड वो हम्म। आर्टिकल डालने के बाद मुझे विद इन 24 आवर्स के अंदर डिस्कवर से मुझे क्लिक्स दिखने लगे। इंप्रेशन आए शुरुआत में, क्लिक्स नहीं आए थे। अच्छा, तो जब पहले मेरे आप को हिंदी में लिख रहे थे तो उस पर रिजल्ट नहीं मिला था डिस्कवर से? नहीं, हिंदी में लिख रहा था तब मेरे को उसमें ऑलरेडी 10-15 रियल टाइम जितना रहता था अच्छा। डिस्कवर के ट्रैफिक से। डिस्कवर अनेबल हो गया था, लेकिन उतना इनिशियल लेवल पे हम्म। नहीं था जितना मतलब कि हम्म। मैंने तुरंत आर्टिकल डाला और तुरंत रैंक हो जाए वैसा। लेकिन ये अच्छा। ब्लॉग में मतलब ये आर्टिकल में ऐसा था कि जैसे ही मैंने आर्टिकल्स हम्म। पब्लिश करा विद इन 24 आवर्स के अंदर हम्म। मुझे इसमें थोड़ा बहुत रियल टाइम ज्यादा दिखने लगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे हम्म। को गुजराती में ही कंटिन्यू करना चाहिए इस ब्लॉग को। अच्छा, तो इससे एक ये चीज पता चलती है ना कि हिंदी में काफी सारे ब्लॉग ऑलरेडी बने हुए हैं, बट या रीजनल लैंग्वेज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी है और गूगल भी वो कंटेंट की कमी समझ रहा है, इस वजह से डिस्कवर में ज्यादा रिकमेंड कर रहा है। या ये चीज बैठी जाकर के। एंड तो मैंने अब हिंदी आप ये बताओ कि अगर किसी बंदे को ब्लॉग स्टार्ट करना हो और उसे अपना ब्लॉग का पोस्ट जो है वो डिस्कवर में लेकर के जाना हो तो वो कैसे लेकर के जा सकता है? क्या उसके सर मतलब स्टेप्स रहेंगे? उसको तो मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर डिस्कवर में किसी ब्लॉग को लेके जाना है तो स्टार्टिंग लेवल पे
ऑल इंडिया टारगेट करने की जगह पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करो, तो वो बेटर है अच्छा फास्ट रैंकिंग के लिए। अच्छा। कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर स्टेट में एमपी हो गया, हम्म गुजरात हो गया, कि जिसमें पर्टिकुलर स्कीम चलती रहती है, कि लाडली हम्म बहन हम्म योजना हो गया, इस तरह की। हम्म मतलब अगर इनिशियल लेवल में अगर आपको डिस्कवर चाहिए, तो कुछ कुछ ऐसे हम्म, आर्टिकल होते हैं कि हिंदी कंटेंट पे, जो आपको, अगर आप डिस्कवर टैब ओपन करोगे तो आपको दिखेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया कैसे डाउनलोड करें, आधार कार्ड कैसे सुधारें, इस तरह के आर्टिकल जाने लगते हैं। लेकिन डिस्कवर में अगर फास्टली जाना है विद इन अ वीक या फिर 2 वीक्स के अंदर, तो थोड़ा ट्रैफिक चाहिए उसको, थोड़ा बूस्ट चाहिए। अच्छा। तो तो आप और कैसे बूस्ट देते थे? आप देते थे वही मतलब कि व्हाट्सएप के थ्रू, हाँ, व्हाट्सएप में या मेरे जो पास आपने ग्रुप ग्रुप बना थे, रखा? 5-6 ग्रुप्स थे जो कि हिंदी ऑडियंस के थे। एंड मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास गुजराती ऑडियंस के 40 जितने ग्रुप थे। अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि मेरे ग्रुप्स तो एज ए किसान योजना रिलेटेड है, किसान के रिलेटेड ग्रुप्स है, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो मैंने कहा हम्म कि कोई दिक्कत नहीं, मैं योजना मतलब ट्रैक्टर, किसान ट्रैक्टर वाला डाल दिया आर्टिकल, या फिर मैंने कहा कि हम्म, चलो योजना रिलेटेड डालता हूँ जो कि किसान के लिए हेल्पफुल हो। तो उस लायक के मैंने हम्म, आर्टिकल्स कंटिन्यू करे। एंड वो मेरे लिए 2-3 बार शेयरिंग कर देता था, ऐसा था। अच्छा तो मुझे इनिशियल बूस्ट मिलने लगा, तो विद इन 24 आवर्स, मतलब 1-2 वीक के अंदर ही मुझे इतना बेटर रिजल्ट मिला कि जितना मुझे आज तक नहीं मिल पाया, ऐसा था। अच्छा। तो जब आपने ब्लॉगिंग शुरू करी थी मतलब स्टार्टिंग में, तो आपकी पहली अर्निंग कितनी हुई थी? सर पहली अर्निंग मेरी हुई थी $120 जितनी हुई थी। एंड ऐसे मैं ब्लॉगिंग का तो नहीं करूँ, लेकिन मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी तब एक पाकिस्तान का कोई बंदा था जो मुझे फेसबुक में जुड़ा था मेरे से। एंड उसने मुझे कहा था कि यार मुझे ब्लॉगर पे एक थीम कस्टमाइज करके दे मेरे ब्लॉगर को, मतलब मेरी हम्म, वेबसाइट है तो उसको कस्टमाइज करके दे। तो उसको मैंने कस्टमाइज करके दी थी, तो मैंने उससे $5 की मांग करी थी, लेकिन उसने मुझे $1 ही दिया था तब। अच्छा अच्छा। तो मतलब पेपाल इस के थ्रू तरीके दिया से था। जो है वो पहली बार जो है वो आपने अर्निंग करी थी मतलब कुछ हाँ। ऑनलाइन मीडियम के हम्म। थ्रू। और ये ब्लॉगिंग के बारे में पता कहाँ से चला था कि यार मेरे को यार ब्लॉगिंग वगैरह करनी चाहिए? सर जब मैंने 10th कंप्लीट की थी, 10th जब मैंने शुरू की थी, तो एक्चुअली जब मैं यूट्यूब वगैरह बहुत ज़्यादा देखता था, तो मेरे यूट्यूब में ऐड वगैरह आते थे। तो ऐड में एक आया था कि 20,000 30,000 घर बैठे आप कमाएं ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू। तब मैंने वहाँ से ऐसे हम्म ब्लॉगिंग वर्ड सुना था। एंड मैंने सोचा कि कोई नहीं, ये बोर्ड है 10th अभी, तो उसको मैं ऐसे कंप्लीट कर लेता हूँ बोर्ड को, उसके बाद मैं आगे स्टेप उठाता हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। क्या कि अभी पढ़ाई करना बेटर है मेरे लिए ऑप्शन, कि मैं पढ़ाई करूँ हम्म। फिलहाल। तो मैंने सोचा 10th तो अभी कंप्लीट होने आपकी के आपकी बाद, एज कितनी है अभी? अभी फिलहाल तो सर 19 एज है, 18-19। अच्छा, और क्या कर रहे हो एजुकेशन में? सर एजुकेशन में बीएससी आईटी कर रहा हूँ फिलहाल। बीएससी आईटी कर रहे हो? मतलब कंप्यूटर वाले फील्ड में काफी ज्यादा या इंटरेस्ट है कि इसी पे ही करना है। और बीएससी आईटी के बाद क्या करने का प्लान है? सर बीएससी आईटी के बाद तो ऐसा है कि मैं थोड़ा 2-3 ब्लॉक को ऐसे कि लॉन्ग टर्म लेके चलूँ, कि जिसको मैं ऐसे मेन नहीं फोकस मतलब रखूँ। करियर एंड वाइज क्या करने का प्लान है? करियर वाइज कि बीएससी आईटी के करियर बाद वाइज एमएससी ऐसे मैं आईटी साइबर करना है, सिक्योरिटी जॉब फील्ड करनी में, है, या ब्लॉगिंग में फुल टाइम करना है? ब्लॉगिंग फुल टाइम नहीं सर, ऐसे पार्ट टाइम ही लेना चाहूंगा। ऐसे कंपनी में, कोई बढ़िया कंपनी में जॉब करूँ, ऐसा कुछ प्लान है। कि मैं सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, मेरे को ब्लॉगिंग से पैसे अर्न कर रहा हूँ, और सर्टिफिकेशन में इन्वेस्ट करूंगा एज साइबर सिक्योरिटी के, जो कि हाई फाई एक्सपेंसिव होते हैं। वो तो है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के एक्चुअली में ना भविष्य जो है वो काफी उज्जवल है। जिस तरीके से अगर हम देखे जाकर के डेटा हैक्स वगैरह होते हैं, नेटवर्किंग इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस समय सब कुछ चल रहा है, तो एक उनको भी ऐसी टीम चाहिए होगी यार जो डेटा को प्राइवेट कर सके। और बिग डेटा का भी टाइम चल रहा है। अब अगर आधार कार्ड का ही हम डेटा देखे जाकर के, तो आप सोचो जा कितना मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होगा। या राइट। तो इसका तो है, तो कोई बिग डेटा हो गया, और ये नेटवर्किंग, और ये जो आपका सिक्योरिटी वाला हो गया, ये जो आप बता रहे हो ना, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ये सब ना, तो इनका काफी अच्छा जो है वो स्कोप रहेगा। हम्म। तो अच्छा रंजीत जी, तो क्या आप अपनी अर्निंग शो करना चाहोगे, जो भी थोड़ी बहुत जो भी मतलब आप दिखाना चाहो अर्निंग वगैरह? सर उसके वैसे लिए आपका बहुत वैसे बहुत अभी धन्यवाद। अभी अगर हम बात करें तो अभी आप अभी प्रेजेंट टाइम पे आप जो है वो आप लमसम लमसम अगर बताना चाहे कि कितना अर्निंग करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो, ऐसे बताना चाहूँ मंथली तो बेसिस पे। 500 से $600, मतलब ऐसे तो आते ही थे। तो अभी फिलहाल मैं मानूँ तो मेरा इस मंथ से मेरे $2,000 $3,000 होने लगेंगे। अच्छा, सिर्फ डिस्कवर डिस्कवर की वजह से, क्योंकि डिस्कवर में या जो है वो आपने बंदे 95% डाल दिए डिस्काउंट ऑडियंस ट्रैफिक, है। 95% डिस्काउंट ट्रैफिक। अच्छा, तो मतलब ये बूस्ट जो है अभी तक, अगर हम पिछले टाइम की बात करें कुछ टाइम की, तो अभी तक जो है वो आपका 500 600 डॉलर ऐसे कुछ बन रहा था। बट डिस्कवर क्योंकि आपका अच्छा चल गया, आप रीजनल लैंग्वेज में काम करने लगे, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मेरी अर्निंग जो है वो काफी ज्यादा होगी। और जिस हिसाब से आप बता भी रहे हो कि आपका डिस्कवर से 40 50 हजार का डेली का ट्रैफिक आ रहा है, आराम से। तो आप दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। मैं स्क्रीन जो है यस वापस सर, सर ऐसे मैं ऐड ऑन आपको करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिक्स वगैरह शो करवा देता हूँ। एंड ये मेरा ब्लॉग है ऑनलाइन हम्म सलाह। एंड हम्म ये एनालिटिक्स अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है डेटा वगैरह इसमें।
फिर ये मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड कंटेंट्स में जाके दिखा देता हूँ कितने वगैरह आर्टिकल्स वगैरह सबमिट किए हैं मैंने। हम्म। एनालिटिक्स का अगर मतलब 30 मिनट से ज़्यादा ओपन रहता तो इसमें डेटा वगैरह कुछ फ्लक्चुएट हो जाता सर, दिक्कत इसमें है सर। हाँ वो तो है, क्विकलेस में क्या रहता है ना, तब अब जो नया वाला है ना G4, वो थोड़ा सा 30 मिनट के हिसाब से वो डेटा कलेक्ट करता है। वो मुझे लगा था रियल टाइम 1 मिनट के हिसाब से नहीं करता, कुछ ऐसा कुछ फंडा चलता है। इसमें तो सर कुछ अलग ही दिखा रहा है एंड मैं आपको रियल टाइम रिपोर्ट्स में जाके दिखा देता हूँ तो बेटर हम्म। रहेगा। आप रिपोर्ट्स में दिखा दो, हम्म, गूगल एनालिटिक्स में रिपोर्ट्स वगैरह में आ रहा होगा ना। हाँ हाँ। क्लोज करता हूँ एंड रियल टाइम रिपोर्ट्स में जाके और ट्रैफिक में चला जाता हूँ जिससे प्रॉपर अंदाजा लग जाए कितना ट्रैफिक आ रहा है मेरे ब्लॉक में फिलहाल। हम्म। एंड यहाँ पे टोटल मैट्रिक्स दिखा रहा है 132 यूजर अभी लाइव है, जो कि डिस्कॉर्ड का ट्रैफिक मेनली ना डायरेक्ट दिखाता है एंड ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत ही दिखाता है ऑर्गेनिक ये के अंदर मतलब। नहीं दिखाता ना, हाँ, ऐसा कुछ है। डिस्कॉर्ड ऐसा कुछ है। मैं एक बार कंटेंट में जाके दिखा देता हूँ क्या कैसे चल रहा है इसमें। हम्म। अभी फिलहाल 128 जितने यूजर रियल टाइम है। वैसे मॉर्निंग मतलब अभी के टाइम 5 बजे के बाद मेरे रियल टाइम है ना 150 के अंदर ही आ जाते हैं। उसके बाद मतलब मॉर्निंग के टाइम 150 प्लस ही रहते हैं। पता है आईपीएल चल रहा अच्छा। है इसकी वजह से या फिर कोई आइडिया नहीं मुझे। हाँ आईपीएल का इफेक्ट तो थोड़ा पड़ रहा है ना, लोग उस पर थोड़ा ज्यादा बिजी हैं, तो उसकी वजह से तो सही है। आपके रिपोर्ट्स में ट्रैफिक वगैरह तो मतलब आपकी वेबसाइट्स पर तो अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है डिस्कवर से, ये हमने देख लिया। अब अगर आप अर्निंग वगैरह को डिस्प्ले करना अगर चाहो, सर एडसेंस ये वगैरह की, एज तो ए वो भी सर्च दिखा कंसोल में सकते हो। दिखाना चाहूंगा क्योंकि हाँ ठीक है, एज ए सर्च सर्च कंसोल भी आप कंसोल दिखा दो। से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सर्च कंसोल ये है इसका मतलब हम्म। ट्रैफिक में दिखाऊं तो 6 देख सकते लाख हो यार भाई फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो पूरी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, तो भाई वीडियो को यार लाइक कर देना। और आप जो है देख सकते हो भाई, पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा है डिस्कवर वगैरह का। और कुछ भी इसमें यार फेक जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने लाइव ही चल रहा है एक तरीके से। सर एक्चुअली ये ब्लॉग मैंने ऐसे 10 मार्च को शुरू करा था। 10 मार्च ये डेट है एंड धीरे धीरे मैंने हम्म मतलब वर्क कंटिन्यू रखा, छोड़ा नहीं, जिसकी वजह से बूस्ट मिलते हम्म गया मुझे। ये देख रहे हो आप सब डेली के क्लिक्स आते गए एंड ये लास्ट 3 मंथ का दिखा रहा है। इसको मैं लास्ट 7 डेज एक बार करके दिखा देता हूँ। हम्म। ये लास्ट 7 डेज में 1,93,000 क्लिक्स है एंड हम्म 2.67 मिलियन इम्प्रेशन है एंड मतलब हम्म ओवरऑल गूगल न्यूज से भी आ रहा है ट्रैफिक, गूगल सर्च से भी आ रहा है एंड गूगल डिस्कवर से भी आ रहा है। ऐसा है। हम्म। तो आपके ऐसा है। घर में क्या बोलते हैं यार, पैसा वैसा कहाँ से कमा रहे हो, समझते हैं चीजों नहीं, को, घर पे इस तो ऐसा चीजों को सबको कुछ। पता ही है एक्चुअली, क्योंकि मैंने 10th कंप्लीट हुई थी उसके बाद से ही मैं पैसे कमाने लग गया था। तो घर पे तो उतना कुछ हम्म। बोलते नहीं, इतना कि चलो बेटा कर रहा है कि बढ़िया है कि साथ में नहीं अर्न भी मतलब कर ये रहा है और समझते अपना। हैं कि क्या कर रहा है बेटा। हाँ, सबको पता है कि ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। उनको मैंने ऐसे समझा के रखा है कि मतलब बताया है उनको मैंने कि अच्छा। मैं ये चीजें कर रहा हूँ एंड उन्होंने मुझे कुछ हम्म। बोला ही नहीं, किसी चीज के लिए कभी रोका ही नहीं कि बेटा एक तू क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसा इसलिए। अच्छा चलिए। एंड अर्निंग वगैरह मैं कुछ आप अगर दिखा हाँ सको तो। सर, इसके लिए मैंने दूसरे एडसेंस अप्लाई करा था। मैं आपको इसमें हम्म अर्निंग यहाँ पे साइट्स दिखा देता हूँ एक बार। हम्म साइट्स में जाके एक बार दिखा देता हूँ। नेट स्लो इसलिए ऑनलाइन सेलर डॉट इन एंड हम्म इसको मैं एक बार पेज रिफ्रेश भी कर देता हूँ होम पेज में जाके, जिससे आइडिया लग जाए। हम्म। नेट स्लो है सर, उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ऐसे अर्निंग है टुडे की इतनी है 29,000 पेज है, लेकिन सीपीसी एंड आरपीएम बहुत डाउन रहता है सर। दिक्कत वो है, बाकी सब बढ़िया ही चल रहा है। ये सीपीसी कल का आरपीएम के है। लिए तो मैंने जैसे बताया था ना कि थोड़ा सा जो है ना वो फाइनेंस वाली कैटेगरीज वगैरह हो गई, ऑनलाइन अर्निंग वाली कैटेगरीज भी ऐड कर दो, तो मेरे हिसाब से जो है वो कुछ आपको अंतर देखने को मिलेगा अर्निंग में। बट अगर हम देखे जा करके तो मतलब कि आपका सिस्टम सही चल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा अमाउंट और ट्रैफिक आ रहा है। $1 के अगर हम देखे जाके मोटा मोटा, तो $1 के आसपास जो है वो आपका ये सारा, क्योंकि डिस्कवर से ही ट्रैफिक आ रहा है। तो ये डिस्कवर यस के सर। ट्रैफिक में कोई एड लिमिट वाला सिस्टम तो नहीं होता है कुछ, कि यार सर डिस्कवर से इसका मैं ट्रैफिक आ आपको रहा है तो कुछ एड लिमिट लग जाती है। सर इसका क्या दिक्कत ये थी कि एक्सपीरियंस है आपका। मार्च में ऐसा था कि पर डे के मेरे 50। तो हम्म दिक्कत ये हो गई कि एडसेंस तो लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि एडसेंस लगा हुआ है तो एड लिमिट लगनी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, हम्म क्योंकि डिस्कवर का ट्रैफिक है तो एड लिमिट लग ही जा रही है। मतलब कि $2 बन रहे हैं और फिर एड लिमिट लग रही है, $2 बन रहे हैं और एड लिमिट अच्छा लग रही है। ऐसा हो रहा था कि मॉर्निंग में अच्छा। एड कोड एज इट इज है, लेकिन $2 बन रहे हैं, हम्म फिर एड लिमिट लग जा रही हम्म। है। फिर अच्छा। 2-3 दिन बाद मैंने एड्स कोड हटा दिए एंड मैंने अगेन चेक किया कितने डॉलर बन रहे हैं, वापिस से लगाए तो हम्म $10 बन रहे हैं, हम्म। फिर एड लिमिट लग रही है। ऐसा कुछ सीन हो रहा था, मेरे को ये आइडिया नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने हफ्ते भर मतलब ये एड। आप कह रहे हो कि यार डिस्कवर से ट्रैफिक ला रहे हैं तब भी एड लिमिट लग रही है।
हाँ लग रही है सर। ये एंड एक्चुअली में फिर मैंने इसका क्या, एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका हो सकता है बिल्कुल नया एडसेंस अकाउंट हो, ये एक रीजन हो हाँ सकता है। एकदम फ्रेश एडसेंस अकाउंट था। एंड मैंने सोचा कि चलो इसको 7 दिन के लिए एड कोड हटा देते हैं, बिल्कुल ही भले ही ट्रैफिक आ रहा है उसको हम्म मैं ऐसे कलेक्ट करता हूँ, एड कोड नहीं दिखाता हूँ। हम्म फिर मैंने हम्म एक साथ 10 मेरे पास अलग एडसेंस पड़े हुए थे एक्टिव डैशबोर्ड के, तो उसमें मैंने हम्म, ऑनलाइन सेलर को ऐसे ऐड कर दिया सब में एक साथ। एंड अच्छा। 10 के 10 में अप्रूव हो गई साइट। हम्म। क्योंकि भाई आपका ट्रैफिक तो आ ही रहा था, तो वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल लेना तो भाई ट्रैफिक तो लाना ही पड़ेगा आजकल में। अगर हम बात करें तो भाई जिनमें ट्रैफिक नहीं आता ना उनमें मेरे हिसाब से अप्रूवल कम ही दे रहा है या बहुत टाइम ले ले रहा है एडसेंस अप्रूवल देने के लिए। ट्रैफिक अगर होता है तो वो, और तो जैसा कि आप इनिशियली बता रहे हो कि भाई ट्रैफिक इनिशियल लेवल पे आप चाहो तो व्हाट्सएप के किसी ग्रुप से लिया हो या टेलीग्राम के ग्रुप से लिया हो, और प्लस फिर आपका अगर कंटेंट बढ़िया है तो एडसेंस अप्रूवल वगैरह हो जाता है। यही सारी चीजें हैं। तो सर वही था तो कि एड मतलब लिमिट कि लग नहीं मेरी थी, एड लिमिट लग रही थी, तो मैंने एड कोड वगैरह हटा दिए थे। तो फिर मतलब कि क्या क्या हुआ कुछ नहीं, मैंने एड कोड एज इट इज मैंने वापस लगा दिए, जो मैंने एडसेंस था ऑनलाइन चला का उसको एड कोड वगैरह लगा दिए। फिर मतलब 2 3 दिन बाद देख रहा हूँ कि 50,000 भी पेज व्यू आ रहे हैं पर डे, 60,000 भी आ रहे हैं, फिर भी मतलब हम्म, ऐड आ रही है। मैंने सोचा कि चलो अब अच्छा। बढ़िया है कि एड लिमिट नहीं जा रही। तो अभी ऐसा है कि कितना ही ट्रैफिक क्यों ना आ जाए, 1 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, फिर भी एड लिमिट नहीं लगने वाली सर, अभी ऐसा हो गया। वो एक्चुअली में क्या है ना, अब जो आपका एडसेंस अकाउंट भी है प्लस जो आपकी वेबसाइट है ना, उसकी एक अथॉरिटी सेट हो गई है कि यार अब ये वेबसाइट पे जेन्युइन ट्रैफिक आ रहा है। और डिस्कवर का ट्रैफिक अगर आ रहा हो, ऐड लिमिट लग भी जा रही हो ना, तो भी आप ऐड कोड हटाओ मत, उसको पता चलने दो यार कि ट्रैफिक तो आपका जेन्युइन ही है ना, कोई आप गलत चीज तो कर नहीं रहे हो। तो नया एडसेंस अकाउंट पे या किसी नई वेबसाइट के लिए वो टेस्टिंग पर्पज से जो है वो ऐसा कर देता है, वो मेरे साथ भी होता राइट। है। वो कर देता है, बट आप, मैं तो कोई ऐड कोड नहीं हटाता हूं भाई। जब चीज हमने जेन्युइन बनाई है, सब कुछ जेन्युइन है, तो फिर डरना क्यों है। और वो फिर क्या करता है अपने आप जो है उसको एक मुश्किल से 24 से 48 घंटे उसको लगते हैं, उसके बाद वो अपने आप हटा देता है और फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि अगर आप एड कोड हटा दोगे, ठीक है ना, और फिर उसके साथ उसको ये पता चलेगा कि यार इसमें तो 500 ही ट्रैफिक आ रहा था, फिर आप 50,000 ट्रैफिक एकदम से भेजोगे, तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता रहे। बट आप, अगर आपका जेन्युइन ट्रैफिक है तो एड कोड लिमिट जो है वो हटाना नहीं है, ठीक है। और तो ये मतलब फिर तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा क्योंकि आपको एकदम से बूस्ट मिल रहा है ना डिस्कवर से, हाँ सर तो ब्लॉगिंग को कॉन्फिडेंस तो लेकर आया काफी था। ज्यादा फिर कॉन्फिडेंस हो गया होगा अब। कॉन्फिडेंस आया सर, इसलिए मैं मतलब कि सुबह जहाँ 11 बजे सो के उठता था वहाँ सुबह मैं 6 बजे सो के उठने लगा, एंड डेली पोस्ट अपडेट करने लगा। एंड डेली मॉर्निंग में 2 आर्टिकल्स में डाल ही देता हूँ कि कुछ भी हो जाए, लेकिन डेली के 2 3 आर्टिकल्स जाने ही चाहिए ब्लॉग पे। एंड जो ओल्ड पोस्ट रहती है उसको मैं अपडेट करता रहता हूँ। अच्छा। तो क्योंकि अच्छा आप डिस्कवर का एक, ऐसा, डिस्कवर का ऐसा सीन है बोलिए। कि कौन सा आर्टिकल कब रैंक हो जाए, कब ऊपर आ जाए, कोई भरोसा नहीं। अगर मैंने 4 दिन पहले कोई आर्टिकल लिखा है, वो कब आज के दिन ऊपर आ जाए, कोई ऐसा कोई फिक्स हम्म, है नहीं। इसलिए मैं मतलब जितने भी मेरे 40 50 पोस्ट रहे, वो डेली मैं ऐसे एक टाइम की मतलब एक डेट और एक समय के हिसाब से अपडेट कर देता हूँ कि मॉर्निंग में 8 बजे तो सारे पोस्ट एक साथ में अपडेट कर देता हूँ, कि डेट चेंज कर देता हूँ बस। एंड उसको पब्लिश मतलब पब्लिश तो रहते हैं, खाली डेट चेंज करता हूँ। एंड सारे के सारे आर्टिकल डिस्कवर पे जाते हैं। और ये डिस्कवर में कुछ ऐसा लिमिट रहता है क्या कि मतलब कितने टाइम तक जो है वो हमारा आर्टिकल रहेगा। नहीं ऐसा तो कोई लिमिट नहीं है कि 2 दिन पुराना भी दिखा दे, 3 दिन पुराना, हफ्ते भर पुराना भी दिखा दे। लेकिन ऐसे में कहूँ कि ज्यादातर चांसेस में जो आर्टिकल दिखाते हैं, आप नीचे देखोगे कि 3 घंटे पहले वाला होगा, 48 मिनट वाला पहले होगा। मैक्सिमम जो रहना चाहिए कि 5 से 8 घंटे के बीच में जो रहे, वही आर्टिकल डिस्कवर पे रहे ना, तो बेटर है। इसलिए मैं 50 60 आर्टिकल रहते हैं ना, उसकी एक बार में डेट चेंज कर देता हूँ। तो जिससे है ना, मैं अगर मतलब मैं मेरे डिस्कवर में दिखता रहता है मेरी वेबसाइट वगैरह, मेरे फ्रेंड के, क्योंकि गुजरात में है तो गुजरात की लैंग्वेज सिलेक्ट की हुई होती है, तो सबको दिख जाता है हम्म। कि विद इन 2 आवर्स के पहले, 3 आवर्स के पहले अपडेट हुई है। मतलब कोई पोस्ट आपने जैसे 10 दिन पहले लिखा हुआ है उसका अभी आप डेट चेंज कर दोगे तो वो वापस से डिस्कवर में चला जाता है क्या, हाँ ऐसा कुछ है क्या सिस्टम। यस, अच्छा। क्योंकि उसमें मैं ट्रैफिक भेजूँ नहीं भेजूँ, लेकिन वो डिस्कवर पे जाएगा ही जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट लिखा ना और वो 10 दिन पुराना हो गया, वो एक बार हम्म, डिस्कवर में आ चुका हुआ है, तो फिर हम्म, आपने क्या करा, दोबारा लाने के लिए उसकी डेट चेंज कर दी, हाँ यही चीज कि कुछ और बस और डेट कुछ चेंज नहीं। करी फिर और से वो डिस्कवर में चला गया। हाँ चला सिर्फ जाएगा। डेट चेंज करी, कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं करा। कंटेंट में तो सर कुछ मतलब कंटेंट में ओपन ही नहीं करके देखता हूँ, क्योंकि आर्टिकल एज इट इज जो मैंने लिखा, मेरे को पता है कि आर्टिकल वही है, उसमें कुछ चेंज करने लायक है नहीं। खाली डेट चेंज कर दी, हम्म। और एक बार मतलब गूगल ओवरव्यू सर्च कंसोल में आर्टिकल अगेन सबमिट कर दिया बस। अभी फिलहाल ऐसा हो अच्छा, गया कि आर्टिकल विद इन मतलब जैसे ही पब्लिश करूंगा तुरंत इंडेक्स हो जाएगा आर्टिकल, वैसा सीन है। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे क्या है ना, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो जब बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा होता है ना, तो कहीं पर कोई भी पोस्ट आपने जैसे कोई नई पोस्ट लिखी वो लिंक कर दी होगी ना, तो क्रॉलर जो है ना बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर क्रॉल कर रही है। तो उसकी वजह से क्या, आप कोई भी आर्टिकल लिखोगे फटाफट आपका इंडेक्स होगा, क्योंकि ट्रैफिक इतना आ रहा है ना, तो आपकी एक अथॉरिटी बहुत तेजी तेजी वेबसाइट की बन रही है। और मैं तो सर बोलूंगा धीमे इसलिए धीमे जो है ना,
वो इसके आप लिए मैं ना आपको कुछ ऐसे टॉपिक पे भी काम करो जो सर्च करे जाते हो, उसका भी बेनिफिट सर, इसके मिलेगा लिए आपको। मैं आपको एक मेथड शेयर करूंगा कि ऐसे जो मैं हम्म। आपको कह रहा था कि 3 घंटे पहले कैसे आ रहे हैं, 4 घंटे पहले कैसे आ रहे हैं, ऐसे कोई मेथड तो है नहीं। एक मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्सनली मैं ये चीज ट्राई कर रहा हूँ जिसकी वजह से ना मेरे 3 घंटे पहले आ रहे हैं, 4 घंटे पहले आ रहे हैं। जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ डेट को, तो विदिन 24 मतलब विदिन 3-4 घंटे के अंदर वो लास्ट टाइम अपडेट दिखा रहा है मुझे कि 3 घंटे पहले एक पोस्ट अपडेट हुई है। मैं एक हम्म। बार डैशबोर्ड में जाके दिखा देता हूँ। एक मिनट। हम्म। एंड पेज मतलब पोस्ट में जाके दिखा देता हूँ, कोई एक पोस्ट करके दिखाता हूँ। हम्म। एंड मतलब यहाँ पे जैसे कि ये पोस्ट है, मुझे इसको मतलब मैं यहाँ पे डेट अगर मैं 16 जैसे कि भी 17 हुए तो मैं भी 18 कर देता हूँ, क्योंकि 18 मतलब 6 बज रहे हैं, तो इसलिए उस हिसाब से मैं करता हूँ। ठीक है, 00 लगा देता हूँ एंड कुछ नहीं, एंड अपडेट कर देता हूँ। एंड यही आर्टिकल को मैं एक बार, ये जैसे अपडेट होता है इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करके रैंक में, तो मैं हम्म। ऐसे योस्ट एसईओ यूज करता हूँ, लेकिन रैंक में तो फास्ट इंडेक्सिंग प्लगइन, इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्लगइन यूज करता हूँ। बल्क एक्शन में जाके हम्म। यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग गेट अपडेट में क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ, जिससे ये आर्टिकल है हम्म। ना फास्ट इंडेक्स होने लगता है। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन गूगल इसको समझ रहा है कि ये आर्टिकल अभी जस्ट पब्लिश हुआ है। तो मैं हम्म। इसको मतलब मेरे को ऐसे कैसे लगा कि ये फास्ट इंडेक्स हो रहा है, इसको मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मेरी क्लाउड बेस की होस्टिंग है, उसमें मैंने चेक किया कि जो यहाँ पे 15 मिनट्स में जो बोट्स होते हैं ना, कब कितना क्रॉल कर रहे हम्म। हैं, वहाँ पे आइडिया लग जाता है अपने को कि कौन सा बोट हम्म। मतलब गूगल के बोट कितने टाइम पहले आए थे। तो ऐसे में ये तो हम्म। अभी मैंने एक पोस्ट अपडेट की है, तो यहाँ पे एक मतलब बोट कम दिखाएंगे, लेकिन अगर मैं 30-40 पोस्ट एक साथ अगर अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पे जो गूगल का बोट होगा ना, वो मुझे दिखा हम्म। देगा कि 30 मतलब 150 बोट एक साथ आए हैं, ऐसा यहाँ पे हम्म। दिखा देता है मुझे। एक आइडिया लग जाता है कि वो नहीं मतलब बोट मेरी वेबसाइट को क्रॉल करने आए, ये आर्टिकल्स उसको लग रहे हैं कि अगेन पब्लिश हुए हैं, क्योंकि मैंने डेट चेंज कर दी है, उसको मैंने अगेन रैंक में इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए भेज दिया। एंड ये आर्टिकल को ऐसे में एक है रिच रिजल्ट टेस्ट वो करके एक वो यही गूगल समझ का। रहा होगा ना कि ये वेबसाइट पर ऑलरेडी आपका काफी ट्रैफिक आ रहा है, जैसे ही आप डेट अपडेट करते हो उसको लगता है कुछ अपडेटेड कंटेंट है तो उसको थोड़ा सा हाँ प्रायोरिटी दो। ये हाँ, चीज एंड होती है। यहाँ पे एक रिच रिजल्ट टेस्ट करके यहाँ पे एक बार मैं वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट करके मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे अगेन मैं रिव्यू के लिए भेज देता हूँ कि आर्टिकल मतलब इंडेक्स कर दो इसको, ऐसा है। हम्म। इसका मुझे हम्म। आइडिया नहीं कि क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं ना आर्टिकल को ऐसे सबमिट कर देता हूँ। मुझे इससे लग रहा है कि मेरा आर्टिकल मतलब इसी वजह से लास्ट 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले आ रहा है। बाकी तो कोई रीजन नहीं। मैं क्योंकि मेरा एक फ्रेंड भी है जो भी मतलब वो भी डिस्कवर नहीं कर रहा है, लेकिन उसके है ना, वो अगर टाइम अपडेट कर रहा है, डेट अपडेट कर रहा है, उसके मेरे से मतलब मेरे से भले ही कम ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन वो अगर डेट अपडेट कर रहा है ना, तो फिर उसे कुछ नहीं हो रहा है जितना मेरे हो रहा है। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, हो सकता है काफी सारे फैक्टर हो, ये तो आपने जैसे जैसे ना एक एक फैक्टर हो गया, तो वैसे हो सकता है कि कई सारे और फैक्टर हो, उसकी वजह से जो चीज है ये हो रही हो। सर, ये चीज़ें मैंने ऐसे ट्राई करी। मैंने 2-3 हम्म। दिन पहले खाली ओनली डेट अपडेट करके मैंने ट्राई करी थी कि मैं सिर्फ ओनली डेट चेंज करता हूँ। तब मैंने ओनली डेट हम्म। चेंज की थी, तो मुझे कुछ मतलब मेरा आर्टिकल दिखा ही नहीं। ऑलरेडी जो 2 दिन पहले है, 2 दिन पहले ही बता रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने हम्म। इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए गेट अपडेट के लिए भेजा यूआरएल को, सबमिट किया, हम्म। तो मुझे 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले दिखाने लगा, 2 घंटे पहले। चलिए, तो सही है, बढ़िया, आपकी अर्निंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से आप अब जो है वो आप ब्लॉगिंग में काम करने को एंजॉय कर रहे होगे कि यार पैसा भी बढ़िया बन रहा है, कुछ कर रहे हैं तो रिजल्ट भी मिल रहा है।